वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री रामनंदन प्रसाद एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि स्वप्न का साकार होना, कैसे उनके जीवन के स्वप्न साकार हो गए गुरु की कृपा से। स्वप्न भी साकार हो सकता है, यह मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, पर श्री ठाकुर के संपर्क के आने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि स्वप्न भी साकार होता है। दीक्षा लेने के बाद मैंने यह कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं ऐसे महापुरुष के साथ कहीं घूमने जाऊंगा एवं निकट में बैठकर बातें करूंगा। स्वप्न में उनके साथ घूमता था, जो उस दिन साकार हुआ जब गर्मी की छुट्टी बिताने पिताजी ने मुझे श्री ठाकुर के नज़दीक देवघर सत्संग में भेज दिया। गर्मी के दिनों में गोधूली बेला के कुछ पहले प्रत्येक दिन हडसन गाड़ी से श्री ठाकुर जसीडीह की ओर डिगरिया पहाड़ घूमने जाया करते थे। उनके साथ कुछ माताएं, कुछ बच्चे एवं प्रमुख कर्मीगण कार एवं हौज स्टेशन वैगन से जाते थे। उनके साथ जाने वालों व्यक्तियों की एक लिस्ट बनती थी। श्री ठाकुर के इच्छा के अनुसार ही नाम तालिका बनती थी। दिनांक 26 जून 1952 सोमवार को श्री ठाकुर जी ने मेरा नाम भी उस तालिका में लिखने का आदेश दिया। जब मुझे पता चला कि मैं भी उनके साथ गाड़ी में घूमने जाऊंगा तो मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उस दिन मैं स्वप्न को साकार रूप में मूर्त होते देखा। संध्या के 5 भी न बजे थे कि नाम तालिका के अनुसार हम लोग गाड़ी में सवार हुए। सत्संग नगर की रेलवे गुमटी से पार होकर श्री ठाकुर की गाड़ी डिगरिया पहाड़ की ओर न मुड़कर पूरब की तरफ चल पड़ी। देवघर शहर के पूरब में त्रिकुटी पहाड़ है और पश्चिम में डिगरिया पहाड़ है। गाड़ी त्रिकुटी पहाड़ के तलहटी में जा लगी। श्री ठाकुर की गाड़ी के चालक श्री बड़दा स्वयं थे। श्री ठाकुर के बैठने के लिए श्वेत बिछावन बिछाया गया। उनके व्यवहार की सारी चीज़ें साथ लाई गई, जैसे गारू, गमछा, गड़गड़ा, तंबाकू इत्यादि। उनके बिछावन से थोड़ी दूर पर यानी सामने सतरंजी बिछाई गई, उस पर हम लोग बैठे। थोड़ी देर में मैंने देखा कि पूरब की ओर से 2 नवयुवक हाथ में लाठी लेकर बहुत तीव्र गति से हम लोगों की ओर आ रहे हैं। उन दोनों नवयुवकों की जो ही श्री ठाकुर पर दूर से दृष्टि पड़ी कि उनकी गति धीमी हो गई। त्रिकुटी पहाड़ के आसपास कोई गांव है। गांव के किसी व्यक्ति ने इस बात की अफवाह फैला दी कि त्रिकुटी पहाड़ की तलहटी में कुछ लोग मोटर गाड़ियों से आकर खेमा गाड़े हुए हैं। वे लोग शायद डकैती करने के उद्देश्य से आए हैं। डकैतों से सामना करने के लिए गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। उन ग्रामीण लोगों में 2 युवक लाठी लेकर दौड़कर आगे बढ़ाए। आज के जैसा उस समय तो बम और गोली आसानी से नहीं मिलता था। लाठी भाला एवं बर्छा का ही अधिकांशतः प्रचलन था। जो भी हो, श्री ठाकुर पर नज़र पड़ते ही दोनों युवकों की गति धीमी हो गई और मेरे निकट आकर शांत एवं शिष्ट भाव से बैठ गए। श्री ठाकुर श्वेत शुभ्र बिछावन पर खुले बदन बैठे थे। गोधूली बेला थी। गोधूली बेला में श्री ठाकुर के शरीर से एक विस्मयकारी कांति छिटक रही थी। कोमल शरीर, रंग सुनहला, एक अजीब उनका मनोहर रूप दिव्य हो रहा था। दोनों नवयुवक ने बैठने के साथ ही साथ मुझसे यह प्रश्न आखिर पूछ ही डाला, ये कौन महापुरुष हैं? मैंने कहा, थोड़ा दूर पर चलें तो मैं इनके विषय में बता सकता हूँ। युवकों ने प्रत्युत्तर में कहा, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं पर हमें बता दीजिए। बातें हो ही रही थी कि गांव के और 10-12 जवान लोग लाठी लिए हुए बहुत तीव्र गति से श्री ठाकुर की तरफ आते दिखाई दिए। उन लोगों की नज़र दूर से श्री ठाकुर पर पड़ी तो वे लोग भी ठिठक गए। उनकी गति भी धीमी हो गई। धीरे धीरे आकर वे लोग भी मेरे बगल में आकर बैठ गए। बैठने के साथ ही साथ उन लोगों ने भी वही प्रश्न किया, हमें यह बतलाएं कि ये कौन महापुरुष हैं। मैंने उन लोगों को भी कुछ दूरी पर चलने का आग्रह किया, पर मेरे आग्रह को उन लोगों ने भी ठुकरा दिया। ठाकुर के सामना ही मुझे कहने लगे, बाध्य कर दिया। ठाकुर के सामने ही मुझे कहने के लिए बाध्य कर दिया। साहस बटोर कर खड़ा होकर श्री ठाकुर के समीप ही उनके विषय में संक्षिप्त में कहा,
मैंने कैसे उनके सामने कहने का साहस किया, यह अब सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्यचकित होना पड़ता है। सभी ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। सुनने के बाद सभी ने एक साथ उठ खड़े होकर श्री ठाकुर का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, हमारे ग्रामवासियों का यह महासौभाग्य है कि आपके जैसे महापुरुष ने यहाँ चरण धूलि दी है। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आज रात्रि में हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री ठाकुर मौन होकर चुपचाप बैठे थे। मैंने ही उन लोगों से कहा, यह संभव नहीं है, आप उनके ठहरने का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात है, आश्रम नहीं लौटने पर आश्रमवासी चिंतित हो जाएंगे। त्रिकुटी पहाड़ से आश्रम तो बहुत दूरी पर नहीं है, आप लोग जब चाहें वहां आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। ग्रामवासी मेरी बात सुनकर चुप हो गए। एक युवक ने प्रश्न किया, ईश्वर को मानेंगे या गुरु को मानेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, माता पिता गुरु को देखते हैं, वे ही श्रेय होते हैं, जिनका स्वार्थ रहता है हमारा जीवन और बचना बढ़ना। हम जितना सुकेंद्रिक होते हैं, सद्गुरु में केंद्रायित होते हैं, उतना ही ईश्वर का महात्म्य हमारे निकट उद्भासित होता है। मैथमेटिक्स गणित सीखने के लिए जिस प्रकार सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है, तत्पश्चात ईश्वर के विषय में प्रश्न किया। श्री ठाकुर जी बोले, ईश्वर रहे या नहीं रहे, पहली बात है हम बचना चाहते हैं या नहीं, बढ़ना चाहते हैं या नहीं, और वह कैसे होगा। बढ़ने हेतु उसके ही प्रतीक स्वरूप कुछ चाहिए, जिनमें संगत होना पड़ेगा और संगत होकर अज्ञात को जानने की चेष्टा करनी होगी। इसके द्वारा ही मनुष्य इवॉल्व विवर्तित करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था, क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था? लेकिन आविष्कार के बाद उसे समझा गया। ईश्वर का अस्तित्व सबको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन सतगुरु को पकड़ में आता है। उनकी बातों पर विश्वास कर जो मनुष्य जितना आगे बढ़ता है, उसका बोध भी उतना बढ़ता है। हमारी शिक्षा भी ऐसी आस्तिक बुद्धि पर आधारित होना बेहतर है। हम विस्तार चाहते हैं, किंतु विस्तार में जिससे विच्छिन्न होना नहीं पड़े। इसीलिए ही इष्टमुखी होना चाहिए, ईश्वरनिष्ठ होना चाहिए। श्री ठाकुर की बातें सुनकर वह छात्र संतुष्ट हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वह लड़का देवघर कॉलेज में मैथमेटिक्स का ही छात्र था। इसके बाद भी सभी लोग चुपचाप कुछ घंटों तक बैठे रहे। निजी डॉक्टर के परामर्श अनुसार जब श्री ठाकुर ने स्वयं उन लोगों से अनुमति मांगी तो सभी चुप्पी लगाकर बैठे रहे। 2-3 बार श्री ठाकुर ने स्वयं अनुमति मांगी, फिर भी वे लोग चुप्पी साधे रहे। मैं भी श्री ठाकुर का शिष्टाचार नहीं जानता था जो उन लोगों को कुछ बता सकता। जब डॉक्टर प्यारेदा ने एकांत में बुलाकर मुझसे कहा, उन लोगों को समझा दो, रात अधिक हो रही है, जब तक ये लोग अनुमति नहीं देंगे तब तक श्री ठाकुर बैठे रहेंगे। इसीलिए श्री ठाकुर जब उन लोगों से अनुमति मांगे तो ये लोग अनुमति दे दें, और अंत में ऐसा ही हुआ। अनुमति लेने के बाद श्री ठाकुर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। मैं गाड़ी में बैठा बैठा सोच रहा था कि आज मेरे जीवन की एक मुख्य शंका का समाधान हो गया। मुझे तुलसीदास कृत रामायण में श्री राम के विषय में वर्णन की गई बात कपोल कल्पना लगती थी, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि श्री राम को देखकर वन के पशु पक्षी एवं जंगली जाति के लोग विमोहित हो जाते थे। श्री राम साधारण मनुष्य के जैसा थे। साधारण मनुष्य को देखकर लोग कैसे विमोहित हो सकते हैं, यह बात मुझे पहले कपोल कल्पित लगती थी, लेकिन श्री ठाकुर के साथ यह घटना घटते देखकर मेरी यह शंका दूर हो गई। वस्तुतः ऐसे पुरुषोत्तम का रूप एवं हाव भाव ही कुछ और होता है, जो क्षण में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जय